हेलो, स्पीड 24/7 की यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 35 में है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट है जो 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं तरफ, ये हेलीकॉप्टर पायलट दिख रहा है आपको, ठीक है, जो 1000 हाइट की ऊंचाई पे ये हेलीकॉप्टर पायलट है। सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर पायलट है, इसको हम किस तरह से बना दें। सपोज मान लिया जाए कि ये जो कलर हम चेंज करके बना दे रहे हैं, ये जो है से हेलीकॉप्टर पायलट है, ये वाला, ठीक है, हेलीकॉप्टर क्लियर है। ये 1000 मीटर की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर पायलट देख रहा है अपने दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, दोनों तरफ देखता है। बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पे, दोनों का जो हाइट है ना, ये दोनों वायुयान का, वो दोनों का हाइट उतना ही पे उड़ रहा है, ठीक है, ये उड़ रहा है दोनों, क्लियर है। उड़ते हुए दो वायुयानों को देखता है। अब बताइए, जब देखेगा पायलट, जब देखेगा इसको यहां से लेकर के यहां तक के, इसको देखेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, देखेगा तो बताइए इस तरीके से देखेगा, यहां से ये देखेगा। अब ये जो है पायलट जो है यहां से इसको देख रहा है, इस वायुयान को, तो जो देखता है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। और जब देख रहा है तो यानी कि यहीं से नहीं देख रहा है, यहां से देख रहा है, हेलीकॉप्टर पायलट है। अभी यहां से देख रहा है वायुयान को, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, दोनों तरफ इस पायलट जो है से देखता है, दोनों तरफ, दाएं भी देख रहा है और बाएं भी देख रहा है। फिगर समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए, ये दोनों तरफ देख रहा है, यहां तक देखा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बताइए, जो देखेगा उसको हम लोग दृष्टि रेखा कहेंगे, तब तो ये भी दृष्टि रेखा, ये भी दृष्टि रेखा है। अब देखेगा तो आंख के पैरेलल भी एक रेखा तो जाएगा, तो आंख के जब पैरेलल रेखा जाएगा तो देखिए यहां आंख के पैरेलल रेखा जब दोनों देने देख रहा है तो दोनों देने आंख का पैरेलल जाएगा रेखा, ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे यहां से इधर भी देख रहा है, यहां से इधर भी देख रहा है, तो इधर देखेगा तो दृष्टि रेखा के सामने भी एक रेखा जाएगा, दृष्टि रेखा जाएगा ही, और आंख के पैरेलल भी एक रेखा जाएगा। अभी दोनों जहाजों को देख रहा है, ये हेलीकॉप्टर है, यहाँ चढ़ गया है, पायलट देख रहा है, ये एगो यहाँ वायुयान उड़ रहा है, एगो यहाँ उड़ रहा है। अब जरा आगे पढ़िए। एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयानों को देखता है, जिसके अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यहां से देखा अवनमन कोण 45 डिग्री देखा, ये कितना डिग्री, और फिर से कितना देखा, 60 डिग्री देखा, समझ आ रहा है। तो कहता है 45 डिग्री और 60 डिग्री है, दोनों वायुयानों की बीच की दूरी बताइए। तो ये दोनों वायुयान का बीच की दूरी यही ना होगा जी। अरे दोनों वायुयान का जो बीच का जो दूरी होगा वो ये वाला पार्ट होगा, ये समझ में आ रहा कि नहीं। ये दोनों वायुयानों के बीच की दूरी पूछा है कि क्या होगा, यानी ये वायुयान और ये वायुयान कितना दूरी पे ये उड़ रहा है, क्लियर है। तब सोच के देखिए कि जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बताइए कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होते हैं, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से बराबर होगा। एकांतर कोण के बारे में देखिए हम ऐसा बताए थे, ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण से। अब देखिए ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री, 45 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं, फिगर समझ में आ गया है। अब पूछा है कि वायुयान जो है दोनों कितना बीच की ऊंचाई पे दोनों उड़ रहा है, समझ गए। चलिए देखिए, फिगर तो समझ आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 का फिगर। देखिए, फिगर बनाने में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। अगर फिगर ही समझ में नहीं आएगा ना तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। अब बीच का दूरी जब पूछा है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है ना, दो वायुयानों के बीच की दूरी निकालना है। तो इसको हम मान लेंगे, माना कि वायुयान के बीच की दूरी क्या है, एच दूरी पूछा है तो एक्स मान लीजिए, ठीक है, एक्स मीटर मान लो। माना कि वायुयान की जो दूरी है कितना मीटर है, एक्स मीटर। माना कि दो वायुयानों के बीच की दूरी, के बीच की
फिगर समझ में आया? बीच की, अब इसको मान लीजिए कुछ, ये ए हो गया, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, जब किसी ट्रायंगल को, अब एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको आएगा, समझ गए? जब एक त्रिभुज को अगर लंबवत रूप से इसको बाइसेक्ट करता है तो ये दो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है। क्लियर है? तो चलिए देखिए, बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी AC बराबर जो हम माने हैं वो x मीटर माने हैं। कितना? x मीटर। AC बराबर x मीटर। अब क्या करेंगे हम? अब देखिए, मेरा दो को ट्रायंगल दिख रहा है। अब समकोण त्रिभुज, चाहे इधर चल लो या इधर चल लो, 60 को पहले छेड़ लेते हैं, 45 को बाद में, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है? अब देखिए, इधर अगर इस ट्रायंगल के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा? BDC। क्या? BDC में जो कोण D 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है BDC में। तो BDC में चलिएगा, हमको देखिए ये बीच की दूरी ना चाहिए, तो बीच की दूरी जब चाहिए तो इसका मान निकालना होगा और इसका मान निकालना होगा, दोनों को जोड़ देना होगा, तो ना दोनों वायुयान की दूरी पता चलेगा। अब बताइए, ये निकालना है, ये दिया हुआ, तो इसका संबंध इससे लगेगा तो लंब बटे आधार tan होगा, तो हो जाएगा। अब चलिए यहाँ tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब क्या है? BD। लंब क्या हो जाएगा? BD। और इसका क्या हो जाएगा? DC। tan 60 का मान √3। BD देखिए कितना दिया हुआ है? 1000 और बटा DC तो हमको मालूम नहीं है। इसके नीचे क्या दिखा? 1 दिख रहा है। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 DC बराबर 1000। यहाँ से DC निकालिएगा तो 1000 और गुना में टो बट्टा में। हरों का प्रमेयकरण करने से हमें कोई फ़ायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं 1000, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हमारा DC का मान आया है, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब चलेंगे एवं समकोण त्रिभुज किसमें? BDA में। किसमें? BDA में या ADB में। आप BDA लिखो या ADB लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ भी कितना डिग्री हो जाएगा? tan 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? BD बटा क्या? AD। BD बटा AD होगा। अब tan 45 का मान 1, BD कितना दिया हुआ है? 1000, AD हमको मालूम तो नहीं है। अब यहाँ से भी देखिए हमारा क्या हो गया? 1 ना, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, यानी AD बराबर कितना हो गया? 1000। AD बराबर कितना हुआ? 1000 हो गया हमारा, 1000। यानी देखिए AD भी निकल गया और DC भी निकल गया। अब हमको चाहिए क्या? दोनों वायुयान के बीच की दूरी। तो वायुयान के बीच की दूरी क्या है? AC ना जी। अब AC को हमने x मान लिया है, अगर ना भी मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। इसीलिए अब वायुयान की बीच की दूरी, वायुयान की बीच की दूरी, तो वायुयान की बीच की दूरी क्या है? AC बराबर, तो AC को देखिए तो AC को हम क्या लिख सकते हैं? AD प्लस DC लिख सकते हैं। AD और प्लस DC ना, AD प्लस DC, AD प्लस AC कैसे जी? दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा, देखो तो कुछ ही है, दिमाग यहाँ है नहीं इन लोग को। इसको AC को हमने x माना था, ना भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए AD का मान आपका कितना आ गया है? 1000 और DC का मान कितना आया है? DC का मान आया है 1000 बटा √3, 1000 बटा √3। अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे बताइए? भिन्न का जोड़ कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1000 √3 और प्लस कितना हो जाएगा? 1000 और बटा √3 होगा। x बराबर 1000 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ √3 प्लस 1 और बटा √3। क्लियर है? हालांकि देखिए इतना पे भी छोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं होगा आपको आंसर। ठीक, अब चलो यहाँ देखो, 1000 गुने √3 का मान रख लीजिए 1.732, 732 और प्लस 1 बटा √3। यहाँ भी √3 का मान रख ही लो, है ना, 1.732। आंसर क्या दशमलव में दे रहा है? 1000 गुने, अब यहाँ कितना हो जाएगा? 2.732 और बटा 1.732 होगा।
अब देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, कैसे? तो यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो कटेगा तो क्या बच जाएगा आपका? x बराबर हो जाएगा 1000 गुने 2 3 2 और बटा 1 7 3 2। अब इसको गुना कीजिए और गुना करने के बाद क्या करना है? भाग कर लेना है। यानी गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27 32 पे कै गो जीरो? 3 गो जीरो ना, अब बटा 17 32। इसको भाग कीजिए, भाग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 17 दूना के 34, एक ही बार में लगेगा। 17 32 है। अच्छा रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम आसान बनाने के लिए क्या करें, इतना ही अभी फिलहाल इतना ही पर रखें, इसको हम काटते हैं यहीं से। देखिए ये कटेगा कितना बार में? यहाँ देखो 27 32 है और हम लगाएंगे 17 32 है ना, तो एक बार में लगेगा 17 और 32, 0 0 और ये भी 0 1। अब तो भाग लगेगा नहीं, यानी डेसिमल होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, अब कितना बार में लगेगा? देखिए 17 चौके 64, 17 पचे 85 और 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना। तो देखिए 17 पचे कितना, देखो यहाँ, अब यहाँ देखो 3 दूना के 6 और 5 3 15 और 5 7 35 और 1 36, 3 बच गया ना, 7 5 35 और 36, 3 बचा और 5 एकम 5 और 3 8। 6 बार में ज़्यादा हो जाता? नहीं होता ज़्यादा, देख लो 7 3 2 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 6 1 7, 7 6 42, 2 4 बच गया और 6 4 10, ज़्यादा हो गया ना। 6 बार में ज़्यादा हो जाता। तो हाँ 1 मिनट, 17 32 में 6 से 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 6 कम 6 4 10, कहाँ गलत था? अच्छा यहाँ, अरे यहाँ 6 से लगा के देख रहे हैं ना, तो ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ गलत है क्या? अच्छा देखिए 5 दूना 10, 1 मिनट, सही बात, 0 0 0 1, 5 दूना के 10, ठीक है, और 5 3 15 और 1 16, 7 5 35 और 1 36 और 5 और 3 8, 0 ये हो गया 4 और ये 9 में 6 हो गया तो 3। हाँ यार एकदम दिमाग खराब हो रहा है मेरा भी। तो देखिए यहाँ 10,000 ना, दशमलव का वैल्यू 0 बैठाए थे ना जी, तो हो गया 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 6 15 1 16, 1 बच गया, 7 5 35 और 1 36, 3 बचा, 5 और 3 8, यानी 0 यहाँ हो गया 4, 9 में से हो गया तो 3, 9 में से हट गया तो 1। ठीक, आगे और भी लगेगा, हम दशमलव का बाद एक ही डिजिट तक ले रहे हैं, उसी से आंकड़ा लगा लेंगे कि कितना जाएगा। तो इसको जब आप भाग लगाइएगा तो कितना बार में कटेगा? 1.5 समथिंग आएगा कुछ। ठीक है, अब यहाँ देखो, हाँ 1577.6। अरे तो नहीं आएगा, 1000 से भी गुना करना है ना जी। महा तुम लोग चौपाटे एकदम में है। अरे हम पूरा भाग नहीं ना दिए हैं, हम सिर्फ दशमलव के बाद एक ही अंक तक देख ले रहे हैं, उसी से आप अनुमान लगा लीजिएगा कितना आएगा। भाग लगाएगा और गुना करेगा तो उतना ही आंसर आएगा जो आपके पास बुक में है। ठीक, चलिए अब x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया 1000 गुने 1.5। यहाँ देखो 1000 में 1.5 से गुना कर लीजिए, 0 0 0 और यहाँ 5, 0 0 0, यहाँ 1 0 0 0, 5 और 1, कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद, यानी कितना हो गया? x बराबर 15 समथिंग आएगा इतना। ठीक है, कितना दे रहा है? अरे दे रहा ना, तो इसको आगे काट कर ले जा सकते थे, तो यहाँ तक आएगा, तो उतना तो आप कर ही सकते हो। अरे मूर्ख कहें कि इसको जब भाग लगाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। कितना एकदम लोल है तुम लोग जी। जब बोल दिया गया कि इसको भाग लगाएंगे तो आगे जाएगा नहीं जी, एकदम पूरा एकदम किताब वाला डिट्टो चाहिए, इतना अपने से नहीं कर सकते हो। अजीब है तुम लोग भी एकदम। चलो यहाँ देखो आगे, हद है लेकिन तुम लोग भी जी, ऐसा तो 6ठा 7वां वाला बच्चा लोग भी नहीं करता है। कहाँ चल गया क्वेश्चन? रियलिटी बता रहे हैं। इतना बताइए, इतना जो है तुम लोग के अंदर डिमेरिट है। जब बोल दिया गया कि भाग लगाइएगा तो आ जाएगा उतना, फिर भी विश्वास ही नहीं हो रहा है, बिलीव ही नहीं है। एकदम किताब वाला आंसर चाहिए हो बहु पूरा।
चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 का दूसरा देखिए, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 35। देखिए इसका हम फिगर बना दे रहे हैं, सेम प्रश्न है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, क्वेश्चन को समझिएगा। कहा क्या है कि समुद्र तल से, देखिए ये जो है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ये जो है आपका समुद्र तल है, समझेंगे, ये आपका क्या है समुद्र तल, ठीक, समझेगा। क्वेश्चन कहा कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, अब ये जो है 100 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ये क्या है 100 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब यहां से ही देख रहा है, देखने पर दो समुद्री जहाज, या देखिए दो समुद्री जहाज है। अब जहाज हमको बनाना थोड़ा सा कठिन होगा, ये जहाज है, अरे जहाज नहीं दिख रहा है क्या? ये दिया बन गया नहीं, अच्छा ये जहाज है, समझ लीजिए कि जहाज है ये। अब देखिए कहा कि ये जो है 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस पे चढ़ गया और चढ़ करके दो जहाजों को देख रहा है। कितने जहाजों को? दो जहाजों को देख रहा है, और देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण तो ऊपर से नीचे अवनमन कोण बनाएगा, तो बताइए ये जो है से देखिए ये दृष्टि रेखा होगा और आग के सामने एक पैरेलल जाएगा, तो कितना डिग्री बना रहा है? एक बना रहा है 45 डिग्री और एक बना रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये बना रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ से भी यहाँ आकर के देखेगा, इसको देखेगा ना 30। अरे किधर भी लिख सकते हैं, चाहे इधर लिखो या इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 45 से 23 कितना होगा? ये 30 से 23 कितना होगा? बना लेगा। अब क्या क्वेश्चन कहा, देखिए दोनों जहाजों के पीछे, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी फिर से यही पूछ लिया, सेम प्रश्न है जी। वहाँ 1000 था, यहाँ कितना है? 100 है, बाकी सेम टू सेम है, कर लेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखो अब आगे 36। जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो ताड़ के पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाती है, तो ताड़ के पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये पहले भी बता चुके हैं, चाहे तो आप बना सकते हो। फिगर बना देते हैं, इसको बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 का पहला प्रश्न, देखिए 36 में क्या लिखा है कि जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़ करके 45 डिग्री हो जाता है, ठीक, तो ताड़ के पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाती है। देखिए ये जो है से ताड़ का पेड़ है, ये किसका पेड़ है? ताड़ का पेड़। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे जो है से आपका सूर्य है, ये सूर्य है आपका, ठीक, थोड़ा समझिएगा, बात नहीं करो आपस में, ठीक है। क्वेश्चन है कि जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़ा और 45 डिग्री हुआ, यानी कि निश्चित है कि ऊंचाई जब 30 डिग्री कहा है तो 30 डिग्री यही होगा, रहे ना होगा। पहले एंगल बढ़ा कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। अब फिर से कहा कि 30 डिग्री, जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है, 30 था तो ये क्या हो गया? अब 45 हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए यहाँ पहले जो 30 था अब 45 हो रहा है, तो निश्चित है कि ये वाला जो सूर्य था, यहाँ जब प्रकाश की किरण जब यहाँ पड़ रहा था तो सूर्य इधर आया होगा, तब नहीं प्रकाश इधर आया होगा। समझ में आ रहा है? तो अब कहा कि पेड़ की छाया जो है 12 मीटर कम जाता है। पहले यहाँ था, छाया यहाँ पड़ रहा था, लेकिन जब छाया तो यहाँ पड़ रहा था, लेकिन जब 30 से 45 हुआ तो 12 मीटर जो है से छाया कम गया, यानी कि ये वाला पार्ट्स आपका 12 मीटर दिख रहा है, 12 मीटर छाया कम गया, यानी यहाँ तक के। अब इसको मान लीजिए ए, ये पेड़ ताड़ का पेड़ है, बी है, ये सी है और ये डी है। समझ आ रहा है? 30 से हुआ 45, तो 30 यहाँ था तो हुआ 45, तो यहाँ से यहाँ जब आ रहा है 12 मीटर कम है ना करेगा छाया। पहले छाया था यहाँ पे, आप छाया कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। समझ में आ रहा है? 12 मीटर कम गया। तो आप क्वेश्चन में कहा है कि बताइए कि ताड़ के पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? ताड़ का पेड़ का ऊंचाई क्या होगा?
तो ताड़ की पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ये तो पूरा हमारा दिया नहीं हुआ है, अब हम इस ट्रायंगल में चलेंगे 45 वाला में, तो ये और ये निकालेंगे तो ये हमको पता चल जाएगा कुछ। चलिए देखिए 36 का गिवन डीसी जो आपका दिया गया है वो दिया 12 मीटर, ठीक है, वो कितना दे दिया 12 मीटर। अब हम चलेंगे यहाँ देखिए 90 डिग्री का कौन बनेगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAD में, BAD में, तो BAD में जब चलिएगा तो ये हमको निकालना पड़ेगा, ताड़ की ऊंचाई चाहिए, ठीक है ना। बैठा है तुम लोग पीछे बातें करने के लिए हैं। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा आपका हो जाएगा AD। अब tan 45 का मान 1 होता है, AB हमको मालूम नहीं है और AD भी मालूम नहीं है, यानी इसके नीचे भी 1 है, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर क्या हो गया AD, AB बराबर AD ना हो गया जी। यानी और ऐसे भी आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जहाँ 45 का मामला आएगा, जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आगे चलिए, एवं समकोण त्रिभुज चलेंगे BAC में, BAC में, तो BAC में चलिएगा तो फिर से कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बटा क्या हो जाएगा AC। तो पगला गया है का जी, BAC कहाँ चल रहे हैं तुम लोग को, लग रहा है ना कि हो गया है ढेर दिन, है ना, अब वही लग ही रहा है हमको। एक तो यहाँ देखेगा नहीं, जब फिगर बनाएंगे तो आपस में भुनभुनाएगा, तो समझ में आएगा कहाँ से। इसमें हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा अपने आप में है, इसको सही तरीके से जब तक ध्यान से नहीं सुनेगा और फिगर को नहीं समझेगा तो निकल जाएगा दिमाग से, जैसे तुम लोग को बार बार हो रहा है, हमको भी कंफ्यूज कर रहा है तुम लोग। अब चलिए देखिए AB बटा AC। अब AC को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DC, AD और प्लस क्या लिखेंगे DC। अब यहाँ देखिए 1 बटा √3 बराबर AB। अब देखो हम AB को क्या AD लिख सकते हैं, अरे AB को AD नहीं लिख सकते हैं, AB के जगह पे हम लिख सकते हैं AD, अब बटा AD और प्लस DC। अब देखिए DC का मान हमारा 12 दिया हुआ है, DC का मान कितना है 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से हो जाएगा √3 AD बराबर हो जाएगा AD और प्लस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। AD वाला AD के साथ कर लो, प्लस में है इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका AD कॉमन होगा तो √3 माइनस 1 और बराबर क्या हो जाएगा 12। AD बराबर जो हो जाएगा 12, ये गुन्ना में तो क्या हो जाएगा बट्टा में, ठीक है। AD का मान यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 12, ये देखिए यहाँ √3 माइनस 1 है, इसको हरों का परिमेयकरण कर लो, आसानी होगा। √3 माइनस 1 और √3 माइनस प्लस 1 ना, प्लस 1 माइनस है तो। अब यहाँ देखिए 12 इंटू √3 प्लस 1 और बटा, अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 6 कैसे लिखा गया 12 इंटू √3 प्लस 1 और बटा स्क्वायर से रूट कटेगा, ठीक है। 12 इंटू √3 और प्लस 1 और बटा 2। अब देखो यहाँ ये कटेगा कितना बार में 6 बार में, यानी 6 इंटू √3 प्लस 1 इतना दे रहा है, दशमलव में दे रहा है, तो दशमलव करे नहीं आएगा, बोलो √3 प्लस 1। अब यहाँ देखिए एकदम इन लोगों को आंसर चाहिए सेम टू सेम जो किताब में छापा है ना वही वाला, 6 इंटू, अब यहाँ देखो 2.732 हो जाएगा। अब गुना करो, 6 दूना के 12 के 2 हाथ में 1, 6 तिया 18 1, 19 के 9 हाथ में 1, है ना, और कितना बचेगा 7 छक 42, 42 सब 1 43, 4 बच गया, 6 दूना 12 और 4 16, 3 अंक के बाद दशमलव, इतना मीटर, मीटर में था आंसर मिलाओ, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम लिख देते हैं आंसर तो क्या गलत हो जाता है, अरे गलत होता है जी। देखिए किताबी कीड़ा मत बनिए और नहीं तो आगे चल करके नुकसान होगा, ठीक है। हमको कहिएगा हम लाइए देंगे, लेकिन तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, फिर तुम फिर रटना शुरू कर देगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 16.392 होगा। अरे आज परीक्षा में तू जाकर बैठेगा तो तुरा पता है कि कितना आंसर आएगा, हम जहां तक सेटिस्फाइड है वही आंसर मारेंगे।
अगर हम लिख दे यहाँ तो एक में से कुछ लोग को दिमाग उड़े लगेगा, लगता है मास्टर को नहीं आ रहा इसलिए यहीं तक छोड़ दिया। तो कम से कम अपना भी सेंस लगाइए। वहाँ एग्जाम हॉल में आपको पता नहीं है कि कितना आंसर है, रट के तो नहीं गया है। और मैथ रटने की चीज़ नहीं है, समझने का है। जहाँ तक आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं वहीं तक आप आंसर लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा और गलत भी नहीं होगा आपका एग्जाम में। ठीक, आगे देखो। लेकिन तुम लोग को कितना समझाया जाए। एक कहावत है ना कि इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन तुम लोग ऐसा है ही नहीं। और बता दें कि आगे अब छोड़ दें? अच्छा, एक आध गो। चलिए देखिए, 36 का हो गया पहला। अब 36 का दूसरा देखिए। एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अब फिर से आ गया नदी। पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई। देखिए, इस टाइप का सवाल हम बता चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 का पहला सवाल, दूसरा सवाल, और क्वेश्चन नंबर 36 का दूसरा सवाल सेम सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है। इसको कर लीजिएगा अपने से। अगर ना बनेगा तब फिर बता देंगे। अरे क्वेश्चन पढ़ के देखो, 36 का दूसरा, 32 का दूसरा पहला पढ़ के देखिए, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, डाटा खाली अलग अलग है, बाकी पैटर्न वही है, बनेगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 37 देखिए। अब जो क्वेश्चन बनने लायक है उसको बनाइए, नहीं बनेगा तब फिर हम बताएंगे। दोनों सेम प्रश्न है बाबू, आप देखिए जाकर के पहले बढ़िया से, नहीं बनेगा तब फिर पूछ लीजिएगा। चलो देखो 37। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? देखिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारा, सम्मुख किसको कहते हैं? आमने सामने वाली भुजा को सम्मुख कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए, यहां देखिए, ए खड़ा हो जाओ जी, तुम रुस्तम बोलो अभी क्या हम बोले? काची बोले अभी हम? तो रुको, तो आज 11 चढ़ल है, फिर तो जाएगा आज कंप्लेन, टेंशन तो मत लो। क्या देखिए, सम्मुख का मतलब क्या हुआ? जो आमने सामने की भुजाएं होंगी। अब देखिए, इसका सम्मुख ये होगा, इसका सम्मुख क्या हो जाएगा? इसका सम्मुख ये वाला होगा। ठीक, तो यहां से जो है क्वेश्चन कहा है कि एक नदी के 37 ना, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी पहले बनाइए। देखिए, ये आपका नदी है, चाहे जैसे बना सकते हैं नदी। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के किनारे, अच्छा पुल बनाया है ना, तो इस नदी से हम ऐसे नहीं बनाते हैं। हमको जब पुल बनाना है तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। ये रहा नदी, ठीक, ये नदी है। कहा कि एक नदी के पुल, अब नदी पर पुल हम बना रहे हैं, तो देखिए ये रहा आपका पुल। चलो हम दूसरे कलर से बना देते हैं। ये आपका नदी का हम पुल बना रहे हैं। क्लियर? ये पुल है, सीधा सीधी पुल नहीं बनता है, जब भी बनता है तिरछा बनता है। रोड से जाकर के देख लेना बढ़िया से। एक नदी के पुल एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारा, इस किनारा का सम्मुख ये होगा। ठीक, कहा सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण कहा है, तो अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, पुल जो है किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पे है पुल, ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। 1 मिनट रुक जाइए। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पे है, पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पे है, तो नदी की चौड़ाई बताइए। थोड़ा सा फिगर में असुविधा हो रहा है, रुक जाइए, समझने दीजिए। नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पे हो। देखिए, ये नदी है और ये भी नदी है, ठीक है, नदी का किनारा है। अब कहा कि यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पे है, अगर हम पुल को किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पे लेते हैं, 3 मीटर की ऊंचाई पे ले रहे हैं, ठीक है ना। 1 मिनट, इधर से नहीं,
अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम ले रहे हैं 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई पूछा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से एक व्यक्ति है, एक नदी के पुल के किनारे एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। 30 और 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर 30 डिग्री यहाँ बनाएंगे हम, रुक जाइए, ये रहा 30 डिग्री, और फिर तो नदी की चौड़ाई तो यही होगा। 3 मीटर हमारा दिया हुआ है कि किनारे से 3 मीटर ऊंचाई पे है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पे हो, पुल किनारे से 3 मीटर की हाइट पे है, हाइट इसका है, अभी पुल जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है, ठीक है। अब फिर से इसी पे 45 डिग्री का कोण जब बनाएगा, 1 मिनट, नदी की चौड़ाई 3 मीटर की ऊंचाई हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो नदी का तो चौड़ाई यही होगा, नदी का चौड़ाई यही होगा, तभी तो ये इसके पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। और ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा, बनेगा ही नहीं। रुक जाइए, ये 30 इसी से बनना मुश्किल है। तीन मीटर की ऊंचाई पे जब है, लेकिन पुल का हाइट यहाँ तक लेंगे तो फिर ज़्यादा ना हो जाएगा। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री, और फिर कहा 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पे हो और 45 डिग्री, रुक जाइए, यहाँ से लेते हैं तो ये जो कोण बनाएगा 45 डिग्री का कोण बनाएगा। 45 डिग्री है तो कहा है नदी की चौड़ाई बताओ कि नदी की चौड़ाई कितना होगा। तो जब ये 3 मीटर है तो ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपका 3 मीटर होगा, ठीक है। और ये 45 डिग्री का कोण बनाया है यहाँ से, ये अवनमन कोण है ना, तो ऊपर से देखेगा। अब देखिए, नदी की चौड़ाई यानी नदी ये वाला चौड़ा हो गया पूरा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, देखिए हमको थोड़ा सा रफली बनाने दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है ना। 45 तो ये भी 45 होगा, ये 30 होगा, 30 60 हो जाएगा पूरा, ठीक है। रुको, टेन 30 डिग्री में चलते हैं तो मेरा हो जाएगा ये पूरा, ए मान लीजिए, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये एफ हो गया, ठीक है। और ये आपका जी हो गया। तो ए बी बटा हो जाएगा बी डी। 33 का मान हो जाता है 1/√3, और ए बी कितना हो गया, ए बी को हम लिख सकते हैं ए जी और प्लस जी बी, और बटा बी डी को लिख सकते हैं डी सी और बटा सी बी, ठीक है। 1 हो गया √3, और ए जी तो हमारा मालूम नहीं है, प्लस जी बी हो गया 3, और डी सी भी तो, अब डी सी की जगह पे हमको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे लिख दीजिए आपका डी बी, ये हो गया डी बी, ठीक है। तब तो यहाँ से डी बी बराबर जो हो जाएगा √3 इंटू ए जी और प्लस यहाँ √3 होगा। अब मेरा ये निकला, हमको चाहिए ये वाला ना। अब देखिए फिर से हम चलेंगे इसमें, तो ट्रायंगल कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री, अब बराबर हो जाएगा ए बी और बटा हो जाएगा सी बी, ठीक है। ये 1 हो गया। ए बी को हम लिख सकते हैं ए जी प्लस जी बी और बटा सी बी मालूम नहीं है। यहाँ से आपका सी बी बराबर हो गया ए जी प्लस जी बी, ठीक है। और डी बी ना हमारा निकला, डी बी यहाँ से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं आएगा।
एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का नमन कोण 30 और 45, ठीक, 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पे है, पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पे है, किनारा से 3 मीटर की ऊंचाई ले लिया गया है, ठीक तो है। तो नदी की चौड़ाई बताइए। नदी की चौड़ाई, यहाँ क्या आ गया हमारा रिलेशन, DB बराबर AG प्लस आ गया ना, AG और CB है। हमको नदी की चौड़ाई यानी पूरा AB चाहिए, AG प्लस GB। AG का मान भी तो नहीं मालूम है, आ ही नहीं रहा है। अच्छा 1 मिनट इसको अभी फ़िलहाल स्टॉप रखिए, ठीक है, आगे देखिए, बड़ा भी नहीं हो रहा है। अच्छा समय भी हो गया, रुक जाओ। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण 30 और 45, ठीक तो बन ही रहा है जी। एक नदी के पुल के एक बिंदु है, नदी हो गया, पुल का एक बिंदु हो गया। अच्छा इसको अभी स्टॉप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर समय ज़्यादा हो रहा है तो कल देखेंगे फिर अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कह रहा है हमारा कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी का एक पुल का एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों यानी आमने सामने, हल्ला नहीं कीजिए, शांत रहो। अगर देखिए एक बार हम फिर से प्रयास कर रहे हैं, अगर ये नदी का एक किनारा है, दूसरी किनारा है, ठीक है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। अवनमन कोण है तो अवनमन कोण कहाँ से कहाँ है वो भी तो पता नहीं चल रहा है ना। यदि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण, सम्मुख किनारे का अवनमन कोण, अगर यहाँ से हम बनाते हैं तो भी नहीं आ पाएगा, फिगर तो लगभग ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आज यहीं तक हम लोग स्टॉप करेंगे, बाकी कल देखेंगे इसमें, ठीक है।